जय श्री राम। क्या आप जानते हैं कि रामचंद्र जी का विवाह जिस मंडप में हुआ वो कैसा था? आज की यह कथा बड़ी ही लुभावनी है। जिसने भी इस कथा को सुना उसका जीवन बदल गया दोस्त, उसका जीवन धन्य हो गया। तो आइए कथा को शुरू करते हैं। आज की यह कथा सुनकर हमें अपने विचार जरूर बताइएगा और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें दोस्तों। बोलिए सीताराम भगवान की जय। दशरथ जी अपनी मंडली सहित विराजमान हुए। कहां विराजमान हुए? मंडप में। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समयानुकूल शांति पाठ करते हैं। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्घ्य देकर आसन पर बैठाए गए। आसन पर बैठाकर आरती करके दुल्हा को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक को देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाई, बारी, भाट और नट श्री रामचंद्र जी के निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीर्वाद देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं है। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी अपने बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही है। समधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। बोलिए जय श्री राम। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन भी हार गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों में ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति को कहते ही नहीं बनती। जय श्री राम। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ की पूजा की। ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था भक्तों। उसके पश्चात उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और पढ़ाई की। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समझी दशरथ जी के समान ही आदर किया और पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का क्या वर्णन करूं। राजा जनक ने दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं भक्त। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिए, यानी सबको एक समान माना। बोलिए सीताराम भगवान की। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध पड़ी है, अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दुल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया।
और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आनंद पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समय देखकर वशिष्ठ जी ने सदानंद जी को बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ जी ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। श्रेष्ठ देवांगनाएं जो सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में थी, सभी स्वभाव से ही सुंदरी और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली है। उनको देखकर निवास की स्त्रियां सुख पाती हैं और बिना पहचान के ही वे सबको प्राणों से भी प्यारी हो रही है। उन्हें पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती है। रनिवास की स्त्रियां और सखियां सीता जी का श्रृंगार करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप में लिवा चली। बोलिए सीताराम भगवान की जय। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां और सखियां आदर सहित सीता जी को लिवा चली। सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों की चाल से चलने वाली हैं। उनके मनोहर गान को सुनकर मुनि ध्यान छोड़ देते हैं और कामदेव की कोयले भी लजा जाती हैं। पायजेब, पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति पर बड़े सुंदर बज रहे हैं। सहज ही सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही है, मानो छवि रूपी ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो। सीता जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो सकता भक्तों, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत बड़ी है। रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बरातियों ने आते देखा। सभी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतज्ञ हो गए। राजा दशरथ जी पुत्रों सहित हर्षित हुए। उनके हृदय में जितना आनंद था वह कहा नहीं जा सकता। देवता प्रणाम करके फूल बरसा रहे हैं। मंगलों की मूल मुनियों के आशीर्वादों की ध्वनि हो रही है। गानों और नगाड़ों के शब्द से बड़ा शोर मच रहा है। सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हैं। इस प्रकार सीता जी मंडप में आई। मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ रहे हैं। उस अवसर की सब रीति व्यवहार और कुलाचार दोनों कुल गुरुओं ने किए। कुलाचार करके गुरुजी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं, अथवा ब्राह्मणों के द्वारा गौरी और गणेश की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं और अत्यंत सुख पा रहे हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी भी मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह कर देते हैं, सेवकगण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर उन पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। स्वयं सूर्य देव प्रेम सहित अपने कुल की सब रीतियां बता रहे हैं और वे सब आदर पूर्वक की जा रही हैं। इस प्रकार देवताओं की पूजा करा के मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया। श्री सीता जी और श्री राम जी का आपस में एक दूसरे को देखना तथा उनका परस्पर का प्रेम किसी को लख नहीं पड़ रहा है। जो बात श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी परे है, उसे कवि क्यों कर प्रकट करे। जय श्री राम। हवन के समय अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश धरकर विवाह की विधियां बताए रहे हैं। जनक जी की जगत विख्यात पटरानी और सीता जी की माता का बखान तो हो ही कैसे सकता है। सुयश सुकृत पुण्य, सुख और सुंदरता सबको बटोरकर विधाता ने उन्हें संवार कर तैयार किया है। समय जानकर श्रेष्ठ मुनियों ने उन्हें बुलवाया। यह सुनते ही सुहागिनी स्त्रियां उन्हें आदर पूर्वक ले आई।
सुनैना जी जनक जी की पटरानी जनक जी की बाईं ओर ऐसी सो रही है कि मानो हिमाचल के साथ मैना जी सुशोभित हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय। पवित्र सुगंधित और मंगल जल से भरे सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने आनंदित होकर अपने हाथों से लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रखी। मुनि मंगलवाणी से वेद पढ़ रहे हैं। सुअवसर जानकर आकाश से फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हे को देखकर राजा रानी प्रेम मग्न हो गए और उनके पवित्र चरणों को पखारने लगे। वे श्री राम जी के चरण कमलों को पखारने लगे। प्रेम से उनके शरीर में पुलकावली छा रही है। आकाश और नगर में होने वाली गान नगाड़े और जय जयकार की ध्वनि मानो चारों दिशाओं में उमड़ चली। जो चरण कमल कामदेव के शत्रु श्री शिव जी की हृदय रूपी सरोवर में सदा ही विराजते हैं, जिनका एक बार भी स्मरण करने से मन में निर्मलता आ जाती है और कलयुग के सारे पाप भाग जाते हैं, जिनका स्पर्श पाकर गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या ने जो पापमयी थी परम गति पाई, जिन चरण कमलों का मकरंद रस गंगा जी और शिव जी के मस्तक पर विराजमान है, जिसको देवता पवित्रता की सीमा बताते हैं, मुनि और योगी जन अपने मन को भौरा बताकर जिस चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं चरणों को भाग्य के पात्र बड़भागी जनक जी धो रहे हैं। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। बोलिए सीताराम भगवान की जय। परमात्मा के चरण शिव जी के मस्तक पर विराजमान बता रहे हैं। मुनि जन योगी जन सब भौरा बनकर जिन चरण कमलों का सेवन करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं। मोक्ष बड़ा नहीं है। जब भगवान मिल जाते हैं, जब भगवत प्राप्ति हो गई तो मोक्ष की कहां चिंता है। किसको चाहिए मोक्ष? क्योंकि मोक्ष मिल गया तो एक बार, और जो पान कर रहा है प्रभु के चरण कमलों का, प्रभु के रूप का जो आनंद ले रहा है, क्योंकि कोई चाह ही नहीं है। जब भगवत प्राप्ति हो जाती है, जब भगवान की प्राप्ति हो जाती है इस जीवन में जीते जी, तो कोई चाह ही नहीं है। कोई चाह बाकी रह ही नहीं जाती। बोलिए सीताराम भगवान की जय। यह देखकर सब जय जयकार कर रहे हैं। दोनों कुलों के गुरुवर और कन्या की हथेलियों को मिलाकर साखोच्चार करने लगे। पानी ग्रहण हुआ देखकर ब्रह्मादि देवता मनुष्य और मुनि आनंद में भर गए। सुख के मूल दुल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकित हो गया और हृदय आनंद से उमंग उठा। राजाओं के अलंकार स्वरूप महाराज जनक जी ने लोक और वेद की रीति को करके कन्या दान किया। जैसे हिमवान ने शिव जी को पार्वती जी और सागर ने भगवान विष्णु जी को लक्ष्मी दी थी, वैसे ही जनक जी ने श्री रामचंद्र जी को सीता समर्पित की, जिससे विश्व में सुंदर नवीन कीर्ति छा गई। विदेह अर्थात जनक जी कैसे विनती करें। उस सांवली मूर्ति ने तो उन्हें सचमुच विदेह अर्थात देह की सुध बुध से रहित ही कर दिया। विधि पूर्वक हवन करके गठजोड़ी की गई और भावरे होने लगी। जय ध्वनि, बंदी ध्वनि, वेद ध्वनि, मंगल गान और नगाड़ों की ध्वनि सुनकर चतुर देवगण हर्षित हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के फूलों को बरसा रहे हैं। वर और कन्या सुंदर भावरे दे रहे हैं। सब लोग आदर पूर्वक उन्हें देखकर नेत्रों का परम लाभ ले रहे हैं। मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं हो सकता। जो कुछ उपमा कहूं वही थोड़ी होगी भक्तों। श्री राम जी और श्री सीता जी सुंदर परछाई मणियों के खंभों में जगमगा रही हैं। मानो कामदेव और रति बहुत से रूप धारण करके श्री राम जी के अनुपम विवाह को देख रहे हो। बोलिए सीताराम भगवान की जय। उन्हें कामदेव और रति को दर्शन की लालसा और संकोच दोनों ही कम नहीं है अर्थात बहुत हैं। इसलिए वे मानो बार बार प्रकट होते और छिपते हैं। सब देखने वाले आनंद मग्न हो गए और जनक जी की भांति सभी अपनी सुध बुध भूल गए। मुनियों ने आदर पूर्वक भांवरे फिराई और नेक सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री राम जी सीता जी के सिर में संदूर दे रहे हैं। यह शोभा किसी प्रकार भी कहीं नहीं जाती भक्तों। मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा हो।
जय श्री राम। यहां श्री राम के हाथ को कमल की, सिंदूर की, पराग की, श्री राम जी की श्याम भुजा को सांप की और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दूल्हे और दुल्हन एक आसन पर बैठे। श्री राम और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सकत रूपी कल्प वृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सबने कहा कि श्री राम जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला यह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। भक्तों, बोलिए सीताराम भगवान की जय। कथा को लगातार सुनने के लिए दिव्य वाणी के इस मंच पर बने रहें। सभी राम भक्त कमेंट में अपने भाव जरूर लिखें। दिव्य वाणी के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय श्री राम।